क्या बात है चंदा? वसु के लाइसेंस मिलने पर तुम तो बहुत खुश थी और तुम्हें खुश देखकर मैं खुश था। फिर अचानक ये उलझन क्यों? हमारे मन से एक बात नहीं जा रही है कि वसुधा ने हमसे पैसे नहीं दिए। हमने सबके सामने उसे पैसे देने की कोशिश की, अकेले में उसे पैसे देने की कोशिश की, प्यार से कहा, अधिकार से कहा, फिर भी उसने हमारी बात नहीं मानी। ऐसा पहली बार हुआ है सार। हम सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसे जब भी जरूरत हो हम उसकी मदद करेंगे, पर उस लड़की ने हमारा मान तक नहीं रखा। चंदा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारी बहू के बीच एक मीडिएटर का होना सख्त जरूरी है, जो तुम्हारे मन की बात उस तक पहुंचाए और उसके मन की बात तुम तक। और ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अभी जाके वसु से बात करता हूं। तू कहीं ना जावेगो। अजय साहब, और तू वसूड़ी ने थारे से मदद ना ली तो थारे को इतना बुरा लग गया? ये क्यों ना कहती कि थारी नाक नीची हो गई, इस बात को बुरा लगे हो? क्या आप क्या कह रही है माँ जी साहब? सच बोलूं मैं, तू वसूड़ी की मदद ना करना चाहती थी, उस पे एहसान करना चाहती थी कि जीवन भर वसूड़ी थारे एहसान के नीचे दबी रहे। आप इतना उल्टा कैसे सोच सकती है? बिल्कुल सीधो सोचूं मैं। और तू ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि वसूड़ी एक दिन अपने दम पर आसमान से तारे तोड़ कर ले आवेगी। माजी साहब, आप क्यों ऐसी बातें कर रही है? आप जाने भी दीजिए ना, आप बैठिए। अरे मैं यहाँ बैठने ना आई हूँ, वसूड़ी के व्यापार की नई रसोई को उद्घाटन है, उसको कारण देने आई हूँ। वैसे तो छोरी खुद आना चाहे थी, लेकिन मैंने रोक दियो। पर अपनी देवी हुक्म की उपस्थिति के बिना उसको कोई काम ना होवेगो, जानू। इसलिए मैं आ गई देने। जी करे तो आ जाना। लो। आप सबका दिल से धन्यवाद। जब हमारे पास लाइसेंस भी नहीं था, जब ये भी ना पता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी या ना, तब आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सपने पर हमारे से ज्यादा विश्वास किया। और आज वो दिन आ गया है जब हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने और दादी सानी मिलकर सोचा है कि इस खुशी ने हम सब साथ मनाएंगे। तो ठीक 2 घंटे बाद एक छोटा सा उद्घाटन समारोह होगा। आज से हम सिर्फ अचार ना, अपनी पहचान भी बनावेंगे। इसलिए चलिए सब तैयार हो जाइए, 2 घंटे में सब तैयार होना चाहिए। चलो 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 आ जाओ। दादी साहब, दिव्या मैडम, आप दोनों भी जाइए और जल्दी से तैयार होकर आइए। अरे हाँ, ऐसी तैयार हो गए होंगे कि सब देखते रह जाएंगे। चल दिव्या। आइए आइए दादी साहब। यो रिबन तो दादी साहब फोम से कटवाएंगी, है ना मासी साहब? थोड़ा ऊपर। आज आपकी वसु का नया जन्म हो रहा है देवी को, आप आशीर्वाद देने आवेंगी ना? आज तुम्हारे फीतो काटनो है, सज धज के जाऊंगी,
संतोष, आज तो गजब ढाणो है तारे। आज से पहले कभी तूने फीतो ना काटियो, पर थारी पोत बहू के काम की शुरुआत है ना? तो मारे हाथों से ही होवेगी। मैं महारानी बन के फीतो काटूंगी। चल संतोष। इस रिबन कटिंग सेरेमनी में हम सबके साथ रहने के लिए थैंक यू। आज हम सबके लिए खास तौर से चौहान परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है। आज वसुधा देवान सिंह चौहान के बिजनेस की नई शुरुआत होने जा रही है। आज हमारे लिए एक नया जन्म है। आज मैं जहां भी पहुंची हूं ना, अकेले तो कभी ना पहुंच पाती। हमारे को हमारे परिवार का साथ मिला, हमारे पति का साथ मिला, और हमारी दादी सा का हाथ हमेशा हमारे सर पर था। इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाई। हमारी देवी हुकुम हमारी आदर्श है। उनके जैसा बनने की कोशिश तो हर लड़की करती है। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, और हमारी वो कोशिश तभी सफल हो पाएगी जब हमारी नई रसोई का उद्घाटन हमारी अन्नपूर्णा करेंगी। हमारी शक्ति, हमारा विश्वास, हमारे साहस के हाथों से हो। लीजिए देवी हुकुम, आप हमारी भगवान हैं। आपका हाथ लगने से तो हर काम बन जावे। हरी नई रसोई का एक बार उद्घाटन कर दीजिए ना। उदयपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां आपकी तरह इंसानियत बेच के ना खरीदी है। मैं सत्व की ब्रांड एम्बेसडर थी और वही रहूंगी। मेरा एक उसूल है वसु, मैं अपने दुश्मनों को अपनी नजरों के सामने रखता हूँ। आज से तुम्हारी ये पेंटिंग हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी। रोज मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास कराती रहेगी। यशस्वी भव, विजयी भव। खैर को देवी हुकुम, हमारे लिए सारी खुशियां एक तरफ और आपकी निश्चल मुस्कान एक तरफ।